आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड it will be the common collector mode. Now I would request you people to please see all the lectures in series. ठीक है, अचानक से कोई लेक्चर नहीं लेंगे आप जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ जा सकते हैं. ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर मोड की बात करें. नाउ पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है जिस चीज को कॉमन किया जाता है उसको हम ग्राउंड करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे कॉमन कलेक्टर मोड की बात करें then we will have a transistor. Again I will be using an NPN transistor. उसकी रीजन हमने बता दी है why an NPN we are using always. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ कॉमन कलेक्टर मोड की बात कर रहा हूँ आई एम यूजिंग एन NPN ट्रांजिस्टर. ठीक है, दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर बिकॉज द एरोहेड सिग्निफाइज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज ऑब्वियसली फ्रॉम P टू द N. ठीक है, एंड दिस विल बी द N. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कनेक्शंस की बात करूँ तो शायद कनेक्शंस हमारे कुछ ऐसे होंगे. दिस विल बी द एमिटर जंक्शन. ठीक है, दिस इज द कलेक्टर एंड देन दिस इज द बेस. ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो अगेन जो चीज कॉमन होती है उस चीज को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं. दिस इज द ग्राउंडेड टर्मिनल. ठीक है, और हम अपना इनपुट जो है दैट विल बी फेड थ्रू बेस एंड द कलेक्टर. ठीक है ना, बेस एंड द कलेक्टर से हमारा इनपुट चला जाएगा, यानी कि विल फीड सम इनपुट सेफ ऑन दिस साइड. ठीक है, इनपुट हम यहाँ से दे देंगे, कोई सिग्नल हम यहाँ से दे देंगे. ठीक है, और यहाँ पर हमारा बायसिंग का कोई बैटरी कनेक्टेड होगी जो कि हमारी बायसिंग डिटरमाइन करेगी. लेकिन मैं यहाँ पे जो वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट विल बी शाबाश VBC. ठीक है, एंड विल बी लाइक दिस. अब मैं यहाँ पे टर्मिनल्स नहीं दिखा रहा. ठीक है, वो टर्मिनल्स में थोड़ा कुछ टाइम के बाद डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो आउटपुट में जहां से हम इनपुट तो हमने फीड कर दिया. दिस इज एन अल्टरनेटिंग इनपुट. ऑब्वियस सी बात है, इसी को हमें एम्पलीफाई करना होता है. बैटरी का मकसद सिर्फ ये है कि बैटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायसिंग हमें बता दे. ठीक है, और जो आउटपुट में आपका जो रजिस्टर लगा होगा जहां से हम आउटपुट ले जाएंगे, से दिस इज RL. ठीक है, जहां से हमारा आउटपुट मिलेगा. ठीक है, यहाँ से हमारा आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, आउटपुट सिग्नल. और यहाँ पर भी एक बैटरी कनेक्टेड होगी. ठीक है, उस बैटरी का नाम होगा VEC. अगेन मैं बायसिंग की कनेक्शंस में दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ. क्यों नहीं दिखा रहा हूँ वो भी अभी समझ आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद ये कुछ ऐसे कनेक्टेड. ठीक है, ना अगर हम करंट्स की बात करते हैं तो करंट्स जो है वो कुछ ऐसे होगी. अगर एक्चुअल करंट देखी जाए तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम होल्स टू दी इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्रॉम बेस टू दी एमिटर. यानी कि हमारी करंट एमिटर करंट जो है वो ऐसे होगी. ठीक है, एमिटर करंट डायरेक्ट हो जाएगी, पहुंच गई इस जंक्शन पे, और इस जंक्शन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. कुछ यहाँ की तरफ जाएगी व्हिच विल कॉन्स्टिट्यूट दी कलेक्टर करंट, और कुछ यहाँ की तरफ चली जाएगी व्हिच विल कॉन्स्टिट्यूट द बेस करंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें करंट की डायरेक्शन भी आ गई. ना बायसिंग मैंने क्यों नहीं दी है वो भी समझ आ जाए ना. अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे दैट शाबाश द एमिटर करंट इट इज इक्वल टू द बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट. ठीक है ना. ओके, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो हमारा इनपुट वोल्टेज, शाबाश इनपुट वोल्टेज इट इज अक्रॉस बेस एंड कलेक्टर दैट इज VBC. इट विल बी VBC. ठीक है, और हमारा इनपुट करंट जो होगा वो कहां से होगा, इट इज थ्रू दी बेस. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, आपकी बेस करंट सिर्फ और सिर्फ इनपुट में हो सकती है. इट विल बी नेवर द केस, विल नेवर हैव अ केस जहां पर हमारा बेस करंट जो होगा वो आउटपुट में होगा, बिकॉज दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर के एतबार से बेस जो है वो बीच में होता है. फॉर आउटपुट्स हम हमेशा बेस से नहीं लेंगे, इट विल बी ईदर थ्रू एमिटर और द कलेक्टर. ठीक है, बेस करंट हमेशा इनपुट में ही हो सकती है, कभी भी आउटपुट में बेस करंट आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कॉमन एमिटर की बात करें, कॉमन बेस की बात करें, या आज कॉमन कलेक्टर की बात करें. ठीक है, ओके. इसके बाद अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें, आउटपुट वोल्टेज शाबाश वो कहां से है, इट इज VEC. और अगर यहां पर हम आउटपुट करंट की बात करें दैट इज थ्रू दी एमिटर. ठीक है, ओके. पिछले लेक्चर्स में, पिछले मोड्स में हमने ऑलवेज वी ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द इनपुट करंट. ठीक है ना, एंड देन वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ फैक्टर व्हिच वाज कॉल्ड एज करंट गेन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस मोड, कॉमन एमिटर मोड. यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा. यहां पर आउटपुट करंट जो है शाबाश
यहाँ पर आउट, चाहे कॉमन बेस मोड में अगर देखा जाए, कॉमन बेस मोड में हमने बोला जो आउटपुट करंट थी आउटपुट करंट जो थी दैट वाज द कलेक्टर करंट, हमने वो प्रूव किया था, इट वाज द फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट, ठीक है। दिस वाज द कॉमन बेस मोड में हमने पढ़ा है। फिर वो रिलेशन क्या थी आप वो देख लें। इसे पॉइंट अगर हम कॉमन एमिटर मोड की बात करें, कॉमन एमिटर मोड की हमने बोला आउटपुट करंट अगेन कलेक्टर करंट थी, लेकिन यहाँ पर जो थी इनपुट करंट जो थी वो बेस करंट थी, तो यहाँ पर रिलेशन डिराइव की। अब यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन कलेक्टर मोड में हमारा आउटपुट करंट जो है दैट इज थ्रू द एमिटर, ऑब्वियस सी बात, देयरफॉर इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ शाबाश द इनपुट करंट दैट इज द बेस करंट, ठीक है कि नहीं। तो वी हैव टू डिराइव अ रिलेशनशिप जो इन दो को जोड़ पाए, ठीक, वो रिलेशन भी हम डिराइव करेंगे, ठीक है। एंड देन विल बी इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पर हमने करंट गेन फैक्टर इस्तेमाल किया था अल्फा, उसके बाद हमने यहाँ पर करंट गेन फैक्टर डिराइव किया था, उसको हमने बीटा नाम दिया। अब यहाँ पर भी हम एक करंट गेन फैक्टर ही इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय गामा, ठीक है। वो किसके बराबर है वो भी देखा जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखें इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर मोड, तो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिराइव द रिलेशनशिप्स, ठीक है, लेट मी डिराइव द रिलेशनशिप्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कॉमन कलेक्टर मोड में we already have this relationship, this is the first relationship, and also from common base mode characteristics we have the relationship that the collector current shabash it is equal to alpha times IE plus ICBO. This was the relationship of the input and the output currents in case of common base mode, ठीक, common base mode में चीज। और कॉमन बेस मोड की ही बात करें तो मैं यहाँ पे अगर एमिटर करंट को एज अ फंक्शन ऑफ बेस लाना चाहता हूँ, बेस करंट लाना चाहता हूँ, तो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में एमिटर तो है ही आउटपुट साइड से, इनपुट साइड से ये वाला भी सही है, लेकिन ये वाली चीज मैं इन टर्म्स ऑफ एमिटर और बेस लाना चाहूंगा, ठीक है। तो कलेक्टर करंट चूंकि इसके बराबर है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, आई कैन यूज दिस सेकंड इक्वेशन इन द फर्स्ट इन ऑर्डर टू डिराइव द रिलेशनशिप, and therefore the relationship will be somewhat like this. I'll have this, in the first equation I have IE is equal to IB plus IC, और IC के बदले में ये वैल्यू लिख रहा हूं, it is alpha IE plus ICBO, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा IE इधर चला जाएगा तो it will be IE minus alpha IE, that will be equal to IB plus ICBO, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा और मैं इसको IE लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू IB प्लस ICBO, ठीक है। और यहाँ पे देख लें तो विच इंप्लाइज आई कैन से दैट IE जो है इट इज कम्स आउट टू बी IB बाय 1 माइनस अल्फा प्लस ICBO बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। नाउ इफ आई कैन पुट 1 by 1 minus alpha equal to say gamma, ठीक है, गामा, तो यहां पर क्या आ जाएगा शाबाश, इक्वेशन क्या बन जाएगी। और हमने अगर आपको याद भी होगा कॉमन एमिटर मोड में हमने देखा था, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, कॉमन एमिटर मोड में मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, लेट अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बी बीटा, दिस वाज फ्रॉम द कॉमन एमिटर मोड। और कॉमन एमिटर मोड में जब मैंने +1 किया था दोनों साइड से, तो मैंने कहा था बीटा प्लस 1 इट इज इक्वल टू, जब यहां +1 करेंगे तो ये आएगा, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो यहां से भी हम कर सकते हैं। नाउ ईदर पुट 1 माइनस अल्फा, 1 by 1 माइनस अल्फा इक्वल टू गामा, और 1 by 1 माइनस अल्फा इट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, फाइन, ठीक है, ओके। तो कोई भी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हम ये देख लेंगे कि हमारा जो एमिटर करंट है IE दैट कम्स आउट टू बी 1 by 1 माइनस अल्फा के बदले में गामा लिख रहा हूं, ठीक है, इट विल बी गामा टाइम्स IB, ठीक, प्लस गामा टाइम्स ICBO, ठीक है ना। नाउ इस इक्वेशन को अच्छे से देखें। द आउटपुट करंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड in terms of input current plus something which is this called, what is this shabash, this is the leakage current in case of common collector mode, this is the leakage current, ठीक है ना, this is the leakage current in case of common collector mode, and you already know that leakage currents are very small, therefore we can neglect this leakage current and we can have the value of gamma here, as gamma can be written as shabash, we can have IE, since मैं लिख रहा हूँ gamma IB, it is very very large than gamma times ICBO, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ IE जो है it comes out to be
gamma IB, ठीक है, which implies gamma can be written as, शाबाश, gamma can be written as IE upon IB. Now what is IE? IE is the output current, ठीक है, and IB it is the input current. Therefore it is output current by input current, and again this is defined as gain. Therefore the gain in case of common collector mode, it is the output current by input current, that is IE by IB, and that will be gamma. And because gamma can be written as beta plus 1, or gamma can be written as 1 by 1 minus alpha, and you already know alpha का वैल्यू क्या होता है, शाबाश, alpha का वैल्यू जो है it is 0.95 to 0.98, तो 1 में से जब 0.95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 0.5 के करीब, तो 1 डिवाइड बाय 0.5, इसका मतलब जो आपका बीटा प्लस 1 का वैल्यू आएगा या जो आपका गामा का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी इनॉर्मस, ठीक है। तो गामा इट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, अब बीटा का वैल्यू हमने बोला था इट इज 50 to 400, therefore गामा का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा, गामा वैल्यू इज वेरी हाई, therefore मैं यहां पे लिख रहा हूं इट इज वेरी हाई, और मैं कह सकता हूं गामा का टिपिकल वैल्यू जो है इट रेंजेस बिटवीन, अगेन मैं यहां पे लिख रहा हूं 50 to 400, ठीक है, ठीक है कि नहीं। therefore you are seeing that this mode output current is more, input current is less, therefore आपका output में current जो होगा it will be 50 to 400 times larger than the input current, therefore you can use common collector mode as the current amplifier as well, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद बहुत ही जबरदस्त चीज आने वाली है, दैट मैंने अभी भी बायसिंग का कांसेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं किया, मे बी यू पीपल माइट बी कंफ्यूज सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन आई विल बी शोइंग यू अ वेरी nice technique in order to resolve this thing, because if I go for the biasing characteristics here, if I go for the biasing in case of common collector mode at this point, at this juncture of the lecture, I'm sure that you people will be very much confused, ठीक है, क्योंकि उसके एतबार से हमने ऑलरेडी पढ़ा है इनपुट साइड मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड, आउटपुट साइड मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, ठीक है। यहाँ पर तो आप बायसिंग की कंडीशंस दे देंगे, लेकिन आपको डायरेक्शंस ऑफ करंट्स अपोजिट आ जाएगी, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यू मे नॉट बी एबल टू यूज you may not be able to use the Kirchhoff's current law, ठीक। या अगर आप एक और चीज हमने पढ़ी है, दैट हमने बोला था दैट कॉमन एमिटर और कलेक्टर, एमिटर और बेस जो होगा, एमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एक्टिव स्टेट में, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा दैट मस्ट बी रिवर्स बायस। तो उसके एतबार से हमें ये वाला साइड फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, ये वाला साइड रिवर्स बायस करना पड़ेगा, और तब भी आप परेशान होंगे क्योंकि आपकी करंट्स की डायरेक्शन अगेन सही नहीं आएगी, और किरचॉफ्स करंट लॉ इस्तेमाल करने के वक्त आप फिर से धोखा खा जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व दिस सर्किट एंड लेट मी रीड्रॉ दिस सर्किट एंड देन वी कैन इजीली गो फॉर बायसिंग, ठीक है। तो पहले इतना चीज हम देख लें कि कॉमन कलेक्टर मोड में द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और द करंट गेन फैक्टर इज गामा and its value is more than beta, of course, because it is beta plus 1, ठीक है, क्योंकि 1 by 1 minus alpha को हमने क्या रखा है यहाँ पे, गामा, ठीक है। बीटा का वैल्यू 50 to 400, देखो करीब करीब 50 to 400 के करीब करीब ही आपका जो गामा है उसका वैल्यू होगा, therefore you can use this mode as a common, as a current amplifier mode, ठीक है। Okay, now if I again go with the basics, that let me first of all remove all this. Let me go with an equation that we already know that in case of common base mode में हमने देखा that the output current, the collector current, it is equal to alpha times IE plus ICBO, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। And because these currents are the leakage currents or the reverse saturation currents, ठीक है, तो हमने कहा था because and alpha it is nearly 0.95 to 0.98, ठीक है ना। Therefore we can say that the collector current is nearly equivalent to emitter current, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। In case of common base mode I can say that collector current जो है it is nearly equivalent to the emitter current, ठीक है। अब इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूं तो मैं ये समझ ले रहा हूं कि जो यहां से एमिटर करंट निकल रही है
उसका मेजॉरिटी हिस्सा जब इस जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी थ्रू द कलेक्टर, यानी कि क्योंकि वो सेम और बेस करंट हमारी बहुत ही ज्यादा कम होगी एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज दैट आई कैन जस्ट रिवर्स दीज जंक्शंस। रिवर्स करने का मतलब हमारा जो एमिटर जुड़ा हुआ है थ्रू दिस आउटपुट वोल्टेज सोर्स विद द ग्राउंड, ठीक है, वी कैन जस्ट इंटरचेंज देम, यानी कि हम कलेक्टर को जो कॉमन किया हमने, हम एमिटर को कॉमन करेंगे और कलेक्टर जो है वो कनेक्ट होगा टू दी दिस आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, देन टू द ग्राउंड, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस चीज को बिकॉज कलेक्टर करंट किसके बराबर है, एमिटर करंट के बराबर, जब एमिटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर है देन आई एम अगेन रिपीटिंग दैट वी कैन जस्ट बिकॉज जितनी करंट एमिटर से जा रही है उतनी करंट कलेक्टर से जा रही है, कहने का मतलब ये वी कैन जस्ट इंटरचेंज द जंक्शंस, वी कैन जस्ट इंटरचेंज रादर द टर्मिनल्स, ठीक है। हम टर्मिनल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाला, क्यों? क्योंकि हमारी करंट जो हमारी इक्वेशन कह रही है वो दो कह रही है कि करंट सेम होती है, देयरफॉर आई कैन से दैट जो यहां पर टर्मिनल्स इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि मैं क्या करूंगा समझ लेना, मैं इस जंक्शन को ऐसे चेंज कर रहा हूं, अगेन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, बस ऊपर चला जाएगा कलेक्टर और नीचे आ जाएगा एमिटर, ठीक है। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस, ठीक है, ये आपका कलेक्टर और ये आपका एमिटर, ठीक है ना। अब अगर इस रेजिस्टर की बात करें जहां से आप अपना आउटपुट ले रहे हैं, ये रेजिस्टर जो है ये कहां कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड एट द एमिटर एंड देन विद द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। एमिट एक साइड से एमिटर टर्मिनल है, दूसरी साइड से ग्राउंड टर्मिनल, देयरफॉर एक साइड ये वापस वहीं पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये एमिटर के साथ यहां पर कनेक्ट और एक साइड से ग्राउंड पे कनेक्ट, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, यानी कि आप अपना आउटपुट जो है अब यहां पे ले जाएंगे, यहां पे आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक, ओके। इसके बाद अगर आप कनेक्शन बाकी कनेक्शन को देखें तो बी और एमिटर जो है, अब चूंकि इंटरचेंज किया हमने तो कनेक्शन हम ऐसे दे देंगे, ठीक है, यहां पर आपका इनपुट है, यू विल फीड एन इनपुट है, ठीक है, और आपकी बायसिंग यहां पे आ जाएगी, लेकिन बायसिंग का नाम क्या आएगा, VBE, ठीक है। चलिए मैं बायसिंग भी दे रहा हूं, दिस इज VBE, ठीक है, अभी देखते हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो अब कलेक्टर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था, देयरफॉर कोई भी चीज यहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक बैटरी सोर्स मिल जाएगा जिसका हम VEC नाम देंगे, ठीक है, दिस विल बी VEC, दिस विल बी शाबाश VBC। लेकिन अगर मैं किसी भी इनपुट ट्रांजिस्टर की बात करूं तो एक्टिव स्टेट में इनपुट मस्ट बी फॉरवर्ड बायस और एमिटर बेस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, ठीक, एंड आउटपुट में रिवर्स बायसिंग होगी, यानी कि कलेक्टर बेस जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस। तो यहां पे देख लीजिए जो हमारा इनपुट साइड है वो कौन सा बन गया, BE साइड, बेस एमिटर साइड, ठीक, और यहां पे हमें फॉरवर्ड बायसिंग देनी पड़ेगी बिकॉज बेस इज P टाइप, बेस इज P टाइप, collector is n type, emitter is n type, therefore I can say that जो हमारे connections होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। इसी तरह से यहां से अगर हम देखें तो कलेक्टर इज n टाइप, therefore यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहिए और यहां पे नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, दिस विल बी द नेगेटिव, क्लियर। Again, look at the direction of the currents. Direction of the current says that, समझ लेना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, दिस इज द कलेक्टर करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, दिस इज द बेस करंट, एंड दोनों करंट्स इनसाइड द जंक्शन जा रही है, देयरफॉर एमिटर करंट मस्ट लीव द जंक्शन, ठीक है, so this will be the emitter current IE. Again you are seeing that output RL से मेजर कर रहे हैं और आउटपुट से जो करंट चल रही है दैट इज IE, इनपुट से जो करंट चल रही है दैट इज IB, ठीक है ना। देयरफॉर अब मैं बायसिंग पे आ गया, अदरवाइज यहां पे अगर आप बायसिंग दे देते you will confuse yourself, just try it out and then of course you'll find that यहां पे जब आप बायसिंग दे देंगे और डायरेक्शंस ऑफ करंट्स को देखें तो you'll confuse yourself. Again remember, emitter base always forward biased, active state, collector base always reverse biased in case of active state, ठीक है ना। तो ये remember, इस चीज को याद रखो। यहां पर अगर आप देखें इनपुट को अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे, आउटपुट को रिवर्स बायस करेंगे, आउटपुट को रिवर्स बायस करने के बाद आप देखेंगे एमिटर बेस जो है ना
वो हो जाएगा रिवर्स बायस, जो कि सही नहीं। तो इसलिए डोंट कंफ्यूज विद द बायसिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द सर्किट बाय द कांसेप्ट दैट कलेक्टर करंट इज इक्वल टू एमिटर करंट। और जब आप इस चीज को बराबर कर रहे हैं तब जाकर आप टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। टर्मिनल्स को एक्सचेंज करने के बाद आपने देखा जो आपका लोड रेजिस्टर लगा हुआ है वो कहां पे लगा हुआ है, अब डायरेक्टली बीच में लगा हुआ है एज कंपेयर टू जो पहले लगा हुआ था, ठीक। लेकिन जब आप इस सर्किट को देखेंगे यू माइट कंफ्यूज योरसेल्फ अगेन, सर ये तो कॉमन एमिटर मोड बन गया, ये तो कॉमन एमिटर मोड बन गया, ठीक है। तो बच्चा सी, कॉमन एमिटर मोड और कॉमन कलेक्टर की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है इट माइट लुक सेम बट दे आर नॉट द सेम, ठीक है। क्योंकि कॉमन एमिटर मोड में हम देखें, कॉमन एमिटर मोड में देखें, अगर पिछले लेक्चर्स को देख लेना, कॉमन एमिटर कुछ ऐसे था, ठीक है। तो यहां पर आपका बायसिंग था इनपुट साइड से और ये आपका ग्राउंडेड था, ठीक है ना। तो आपने जो इनपुट में फीड दिया था दैट वाज थ्रू बेस एंड एमिटर। तो हमने कहा VBE और उसके एतबार से चूंकि दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वाज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और जो आपका कलेक्टर और एमिटर जंक्शन था दैट वाज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और ये नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जो लोड रजिस्टर था जहां से आप अपना आउटपुट मेजर करेंगे वो जुड़ा हुआ था यहाँ पे, वो जुड़ा हुआ था यहाँ पे, RL यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो इस वाले केस में जो RL है वो कहां पे जुड़ा हुआ है, वो एमिटर के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन कॉमन एमिटर मोड में जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज उसमें RL जो है इट इज कनेक्टेड, शाबाश, इट इज कनेक्टेड एट द कलेक्टर एंड द ग्राउंड वोल्टेज, ठीक है। देयरफॉर आप अगर करंट्स की डायरेक्शन यहां पे देखना चाहें तो करंट्स की डायरेक्शन यहां पर ऐसी थी, IC, ये थी आपकी IB और ये आपकी आ गई I, ठीक है ना। यहां पर भी करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो लोड रेजिस्टर है यहां पर कनेक्टेड इधर पे और यहां पे कनेक्टेड यहां से। क्लियर? नो इश्यूज? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो कॉमन कलेक्टर मोड माइट लुक सिमिलर टू कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन द लोड रेजिस्टर कनेक्शंस देयरफॉर दे आर डिफरेंट। पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्यों हम कर रहे हैं, रिमेंबर बिकॉज हम ये डीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीसी सोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन रिमेंबर इन केस ऑफ एसी सिग्नल्स दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि एसी में आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। अगेन दे आर इंटरचेंजिंग, आप किसको पॉजिटिव कर रहे हैं किसको नेगेटिव कर रहे हैं उस एतबार से यू विल नेवर डिटरमाइन कि एक्चुअल बायसिंग क्या है। तो इनपुट के लिए अगेन इनपुट के लिए जब आपका एसी सिग्नल होगा डायरेक्टली इसी चीज को इस्तेमाल करें, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब डीसी का मसला आएगा, बिकॉज यू हैव टू इंट्रोड्यूस द बायसिंग कांसेप्ट्स, देयरफॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द सर्किट एंड सर्किट को चेंज करने के बाद यू विल सी दैट द कॉमन कलेक्टर मोड resembles the common emitter configuration, but we have only changed the output. हमने इनपुट को चेंज नहीं किया है, इनपुट करंट अभी भी बेस से जा रही है। क्लियर? ओके। Now let me first of all try to again I'll try to go with one more thing that मैं इस चीज को हटा रहा हूं बिकॉज ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। मैं इसको हटा रहा हूं, ये इधर रखूंगा, ये मुझे जरूरत भी लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हम देखें, यहां पे हम देखें तो अभी लीकेज करंट्स थी इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर मोड, ठीक है ना। एंड लीकेज करंट्स, ओके वो चीज मैं भूल गया वहां पे, जो यहां पे लीकेज करंट्स आई थी, लीकेज करंट्स क्या आई थी, लीकेज करंट्स आई थी गामा टाइम्स ICBO, ठीक है। दीज आर द लीकेज करंट्स इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर मोड, ठीक है। एंड रिमेंबर दे आर गामा टाइम्स ICBO, therefore they are more than the leakage currents in common base mode, therefore they again are significant leakage currents. Your leakage currents in case of common emitter B और common collector B क्या है, significant, ठीक है। Okay. Now when you look at this chain circuit, ठीक है, तो first of all let me again इस सर्किट को समझने के लिए, इसका वर्किंग, इसका बिहेवियर समझने के लिए I have to go for the input and the output characteristics, ठीक। Now input characteristic पे चलते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, समझ लेना मेरी बात। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें अगेन, शाबाश। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉमन कलेक्टर मोड, इनपुट इज फेड थ्रू बेस, मैंने पहले भी कहा इट इज फेड थ्रू बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। यानी कि वील हैव अ ग्राफ बिटवीन द इनपुट करंट दैट इज IB, ठीक है, वर्सेस द ग्राफ विल बी बिटवीन, शाबाश, द इनपुट वोल्टेज दैट इज VBC
keeping the condition that your output voltage VEC will be constant, यानी VEC को आप क्या कर रहे हैं, अब इसको कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं? Okay, we'll try to plot a graph, and the graph will be somewhat like this. IB, ठीक है, obviously बेस करंट बहुत कम होती है माइक्रो एम्पियर्स में, and VBC, ठीक है, this will be volts. Okay, let us plot a graph. Keeping VEC constant, let VEC be, say for example, 2 volts. When VEC is 2 volts, ठीक, तब हम देखेंगे क्या होने वाला है. Now, if you look at this modified configuration, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज है, that is VEC, मैं लिख रहा हूँ VEC, ठीक. It is actually the summation of this voltage, which is VBE, okay, ये मैंने गलत ले लिया है यहाँ पे नाम, शायद VBC नहीं है, this is VBE, sorry, यहाँ पे VBE है, please check it, ये VBE है, VB and emitter, this is the collector and emitter, yeah, okay, VEC, we can rewrite it as, it is equal to the summation of voltage between base and emitter, यानी कि VBE plus VBC, ये वाला VBC, ये वाला वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ठीक है ना, ये वाला वोल्टेज VBC, ठीक. नाउ हमें VEC को कांस्टेंट करना है, VEC को कांस्टेंट कर रहे हैं, व्हिच इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं VBC जो है दैट इज इक्वल टू VBC जो है दैट इज इक्वल टू VEC माइनस VBE, ठीक है ना. इस रिलेशन को इस्तेमाल किया क्योंकि दिस वोल्टेज जो यहां से यहां तक है, ये वाला वोल्टेज, दिस इज VEC, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ VBC एंड VBE, ठीक है. इन दो का समेशन मैंने इंटरचेंज कर दिया, मैंने VBC को एक साइड ले लिया, VEC माइनस VBE will be VBC. Okay, now what you will see, we are going along the direction of VBC, यानी कि we want to increase VBC, ठीक है. In order to increase VBC, समझ लेना, this is constant, VEC आपका constant है, से हमने 2 वोल्ट ले लिया, जब आपका VEC constant है, ठीक है. If you are decreasing VBE, यानी कि 2 वोल्ट में से आप say for example आपका VBE का वैल्यू VBE, this is because this is the forward bias characteristic of this, देखो ये काम तब करेगा जब आपका सिलिकॉन में 0.7 होगा, है कि नहीं, 0.7 फॉरवर्ड वोल्टेज होना चाहिए, कट इन वोल्टेज जिसको हमने नाम दिया. Therefore, say for example, अगर मैं VBC को बोलूं, VBC it is equal to VEC minus VBE, ठीक है. Now, for that instant कि हमने VEC को कितना रखा है 2 volts, let this be 2 volts, ठीक, 2 volts minus VBE कितना 0.7, ठीक है ना. फॉरवर्ड बायस्ड कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, तो ये आ जाएगा उसकी वजह से 1.3, ठीक है. तब VBC 1.3 है और VBC का किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपकी बेस करंट आ जाएगी, ठीक है. नाउ इसके बाद अब देखते हैं, अगर मैं VBE को घटाता हूं, घटाने का मतलब मैंने 2 माइनस, अब मैंने रखा 0.6, ठीक है. तो यहां से VBC को क्या होगा, इट विल बी 1.4, ठीक है. यानी कि VBE के घटने से VBC बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक. और आई कैन से जब VBE बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब 0.8 दे देंगे, 2 में से 0.8 तो 1.2, यानी कि कम हो गया, तब VBC जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है. तो इस चीज को समझ लें, जब मैं VBE को घटा रहा हूं तो आपका VBC जो है वो बढ़ रहा है, ठीक. What is VBC? VBC is the reverse biased voltage of base and collector. VBC is the reverse biased voltage of base and collector, ठीक है. collector connected है with the positive terminal, था ये n type, and base is connected with the p type था, तो it is connected with the negative terminal, therefore it is reverse biased. Therefore VBC it is the reverse biased voltage of the this PN junction. अब मुझे खुद बताएं आप, जब आपका, चलिए अर्ली इफेक्ट आपको याद होगा, मैं कहां पे चलता हूं, मैं यहां पे चलता हूं, ठीक है. मैं ये हटा रहा हूं. जब आपका अर्ली इफेक्ट अगर याद होगा तो मैंने उस दिन भी कहा था कि अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, वो कंसेप्ट यहां पे लेके चलते हैं. तो यहां पे देख लीजिए, जब आपने VBE को घटाया, VBE को आप घटा रहे हैं,
उसके घटने की वजह से आप देख रहे हैं वीबीसी बढ़ रहा है, वीबीसी बढ़ रहा है। नाउ वीबीसी जो है इट इज द रिवर्स बायस्ड वोल्टेज ऑफ द पीएन जंक्शन, और जब रिवर्स बायस्ड वोल्टेज ऑफ द पीएन जंक्शन इंक्रीज होता है तो आपका डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है, और वो डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो बढ़ रहा होगा उसकी वजह से जो आपका बेस वाला साइड है, बिकॉज इट इज लीस्ट डोप्ड, इसकी डोपिंग लेवल कम है, तो आप देखेंगे कि डिप्लीशन विड्थ जो है इन केस ऑफ बेस वो ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो कम हो जाएगी। इफेक्टिव बेस विड्थ मैंने W' उसका नाम दिया था, वो कम हो जाएगी। जब इफेक्टिव बेस विड्थ कम हो जाएगी इसका मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स अब डिफ्यूज हो रहे थे दे विल डायरेक्टली पास इनटू द कलेक्टर, फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर दे विल डायरेक्टली पास। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बिनेशन कर रहे थे वो रिकॉम्बिनेशन अब नहीं कर रहे, देयरफॉर आपकी बेस करंट्स कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी बेस करंट जो है वो कम हो जाएगी। बेस करंट्स कम होने का मतलब, शाबाश, बेस करंट्स कम होने का मतलब आपने क्या किया, आपने वीबीसी को बढ़ाया, वीबीसी को बढ़ाया, और बेस करंट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब देख लीजिए, बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, तो यहां पर आपका वीबीसी जब बढ़ जाएगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वीईसी, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, आपने वीबीसी को बढ़ाया, आपकी बेस करंट कम हो रही है, और आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आ जाता है, यानी कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव, दिस हैज अ नेगेटिव स्लोप, एंड नेगेटिव स्लोप बड़ी स्टीप है कि नहीं, नेगेटिव स्लोप बड़ी स्टीप, नेगेटिव स्लोप स्टीप होने का मतलब जो आपका पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप तो स्टीप है यानी कि स्लोप बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव स्लोप इसकी वजह से क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी कम। जब पॉजिटिव स्लोप कम होगी तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। देयरफॉर रिमेंबर, जो आपका इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टिव मोड, उसमें आप देखेंगे कि आपका रेजिस्टेंस, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा आ जाता है, और इट इज अराउंड 750 किलो ओम्स। ठीक है कि नहीं, बिकॉज आईवी कैरेक्टरिस्टिक गिव्स द स्लोप, आईवी कैरेक्टरिस्टिक के स्लोप से आपको इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस आ जाएगा। हमने पढ़ा है स्लोप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका स्लोप आईवी का, ठीक है ना। स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप होने का मतलब पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव स्लोप कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जब बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने का मतलब आपका इनपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ common collective mode it is around 750 kilo ohm, therefore it is offering huge input dynamic resistance. Clear? ठीक है ना, but okay, this is correct, but we want to see the effect, we want to see the effect of the change in VEC on the input characteristic. ठीक है, we want to see the effect of change of VEC on the input characteristic, यानी कि अब हम VEC को वैरी करेंगे, लेकिन से फॉर एग्जांपल हम अपना BC जो है वो कांस्टेंट करते हैं। now if यहां पे चलते हैं, if VBC is constant, इस इक्वेशन को देखें, जब आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, और अगर आप VEC को बढ़ा रहे हैं, VEC बढ़ रहा है, व्हाट वाज VEC, ये VEC, ठीक है, VBC के कांस्टेंट करने से अगर आप VEC बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है VB भी बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें वहां नहीं जाना, हम VEC को बढ़ा रहे हैं। VEC जब बढ़ जाएगा, समझना मेरी बात, VEC के बढ़ने से नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो ऊपर जा रहे हैं इनटू द एमिटर, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिर किसमें चले जाएंगे, बेस में। आप ये मान रहे हैं कि आपके VBC कांस्टेंट करने से अगर आप VEC को बढ़ा रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर गोइंग टू द एमिटर दे आर इंक्रीजिंग, इसका मतलब एमिटर करंट्स इंक्रीज हो रही है, और जब एमिटर करंट्स इंक्रीज हो रही है, आप ये देख रहे हो कि आपकी बेस करंट्स खुद इंक्रीज हो जाएगी, बेस करंट्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर आप ये देख रहे हो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VBC, से फॉर एग्जांपल VBC को कांस्टेंट कर रहा हूं, ये वाला वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू पे हम देखना चाहेंगे। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VBC we'll have more value of base current if VEC is more, यानी कि the graph will shift towards the right। अगर मैं 4 वोल्ट की बात करूं, 4 वोल्ट की, पहले 2 वोल्ट पे ये वाला ग्राफ आया था, 4 वोल्ट पे अगर मैं इतने ही VBC की बात करूं तो आपकी बेस करंट पहले इधर पे थी, ठीक, ये पहले इनिशियल I मैं लिख रहा हूं I,
और अगर हम अब अपना VEC बढ़ा रहे हैं, 4 वोल्ट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि आपकी बेस करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ VDC, यानी कि आपका ग्राफ जो है अब यहाँ पे आएगा, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू एट 4 वोल्ट्स, ठीक है। एंड देयरफॉर द ग्राफ विल समवhat अगेन वहां पर भी 4 वोल्ट पे भी फॉर गिवन 4 वोल्ट्स अगेन द ग्राफ विल बी a negative slope graph, therefore the graph will be like this, ठीक है। and this is the effect of VEC on the input characteristics of the common collector mode. Therefore common collector mode में 2 वोल्ट पे है, 4 वोल्ट पे, यानी कि with the increasing output voltage your graph shifts towards the right, ठीक है। and I hope input characteristics अब clear हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, now the last thing that we're left with, it will be shabash, it will be the input dynamic resistance. Input dynamic resistance. Input dynamic resistance. Shabash. Input dynamic resistance will be defined as, shabash, it will be defined as change in input voltage by change in input current. ठीक है ना? Input voltage VDC, input current the base current, but the condition is that your output voltage VEC or VC should be constant, ठीक है। और इसी का वैल्यू, because the slope of this graph is negative and steep graph, therefore negative slope, positive slope कम होगा, positive slope कम होने का मतलब शाबाश इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और इसी वैल्यू को मैंने 750 किलो ओम्स कहा, ठीक है। This is the dynamic input resistance in case of common collector mode. Clear? Okay. Now the last thing that we're left with, it is the output characteristics of the common collector mode. Common collector mode की output characteristics. Now, when we talk about the output characteristics, shabash, it will be a graph between output current, the emitter current, obvious in milliamperes, ठीक, with the output voltage. The output voltage is VEC in volts, ठीक. Keeping the condition that your input current is constant, that IB is constant, ठीक है ना, IB constant, different values of IB के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अभी मैंने कहा कॉमन बेस मोड में हमने देखा कि कलेक्टर करंट इज अल्फा IE प्लस ICBO, पढ़ा है। और अगर ये सच है, मैंने कहा दिस इज द लीकेज करंट, यू कैन नेग्लेक्ट इट। अल्फा का वैल्यू करीब 0.95 0.98, देयरफॉर वी कैन से IC इज नियरली इक्वल टू IE, यानी कि अगर मैं यहां पे IE लिख रहा हूं, I can say that IE केवल हम IC ही लिखें, यानी कि we'll plot a graph between IC and VEC keeping IB constant, ठीक। शायद आपको याद आ रहा होगा ये चीज बोलने से ही दैट हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में पढ़ा, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि आपका ग्राफ जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में था वो था बिटवीन कलेक्टर करंट एंड VEC कीपिंग IB कांस्टेंट, and the same graph is here, therefore the graph will be same and the curves obtained are like this, ठीक है नहीं। Again we'll have this as the cut off region, this will be the shabash, this will be the saturation region, and then we will have this as the active region, because we can say I is equal to IC. Therefore again the output characteristics of the common collector mode resembles the output characteristics of the common emitter mode. यही वजह थी कि आपका एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इट वाज रिजेंबलिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, समझ गए कि नहीं? Therefore we'll have this type of a graph, and again we will be talking about the dynamic output resistance, shabash। Now because again the graphs are very फ्लैट होने की वजह से स्लोप होगा कम तो रेजिस्टेंस होगी ज्यादा, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी शाबाश आउटपुट वोल्टेज VEC बाय चेंज इन आउटपुट करंट, दैट विल बी IE, ठीक है ना, IE कीपिंग I इनपुट कांस्टेंट, दैट इज IB कांस्टेंट, यानी कि IB पहले 0 माइक्रो एम्पियर्स होगा, फिर 2 माइक्रो एम्पियर्स होगा, 1 माइक्रो एम्पियर चलता जाएगा, कांस्टेंट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है ना, कांस्टेंट। एंड यू आर सीइंग
फ्लैट कर्व्स स्लोप इज लेस, रेजिस्टेंस विल बी मोर, एंड हमने देखा इसका वैल्यू जो है अराउंड 50 किलो ओम्स, ठीक है। हाँ ज्यादा है, ये ज्यादा है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव स्लोप था देयरफॉर बहुत ज्यादा था, ठीक। ओके, नाउ द लास्ट थिंग दैट इज द गेन फैक्टर्स, ठीक है ना। अब आई होप इसको हटा सकता हूं। Last thing is the gain. Now we talk about voltage gain. Voltage gain, that is output voltage by input voltage. That is shabash. Sorry. By input voltage, and that will be equal to shabash. That will be equal to I output, R output, I input, R input. होगा कि नहीं? This will be, what will be this? This will be, अभी हमने पढ़ा, this is gamma. Output by input current. In case of common collector, this is gamma. Or this you can say this is output current, that is IE divided by input current, that is IB. अभी हमने देखा that is gamma, and this is RG, ठीक है, resistance gain. Now gamma की बात अगर की जाए, gamma हमने कहा it is very large, 50 to 400, यानी कि it is more than 50 to 400, 50 to 400. इसको मल्टीप्लाई करना है RG से, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि जो यहां पर आएगा it will be less than 1, ठीक है। एंड यूल सी दैट यहां पर इफेक्ट जो है आरजी ओवर डोमिनेट्स गामा, जिसकी वजह से आपका जो गामा का इफेक्ट आ जाता है वो उतना ज्यादा नहीं आता, एंड हेंस वोल्टेज गेन ओनली कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 1 और यूनिटी, एंड देयरफॉर वी से दैट कॉमन कलेक्टर मोड इट इज यूज्ड एज शाबाश अ वोल्टेज बफर, ठीक है, voltage buffer, or you can say it is only used to transfer for matching of the impedances, ठीक है, for matching of the impedances this circuit is used, ठीक है, you are matching the impedance on the input and the output side, clear? Voltage buffer, current amplifier लेकिन voltage buffer. Okay, last thing the power gain की बात करें, it is the again gamma square times RG. now gamma square तो बहुत ज्यादा आता, RG आ जाता, RG तो ऑलरेडी लेस देन 1 है, लेकिन हम देख रहे हैं RG का इतना ज्यादा power gain, obviously it is more than 1, therefore, but remember power gain जो है again okay it is more than 1, it is also more than Vg, but the power gain is not huge, it is only medium, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि RG बहुत ही ज्यादा 1 से कम है, ठीक है, and thus आपका पावर गेन लेस देन मीडियम आ जाता है, एंड thus okay this might be used as a power amplifier, मगर उतना एम्प्लीफिकेशन इसमें नहीं होता, therefore ओवरऑल देखा जाए कॉमन कलेक्टर में करंट एम्प्लीफिकेशन है, वोल्टेज बफर है और पावर का मीडियम एम्पलीफायर है, और अगर कॉमन एमिटर को देखें वहां पर करंट भी एम्पलीफाई हो रहा था, वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो रहा था, पावर भी एम्पलीफाई हो रहा था, दैट इज द रीजन among all the three modes we are using common emitter mode as an amplifier configuration, ठीक है, क्योंकि उसमें सब चीजें एम्पलीफाई हो रही है, यहां पे ऐसा नहीं होता, क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द transistor modes in common base mode, common emitter mode, common collector mode, and I hope आप लेक्चर्स बड़े सीरीज में देखें, कोई भी लेक्चर बीच में से ना उठाएं, अगर आपने वो चीज कर ली तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना। रिमेंबर फॉरवर्ड बायसिंग, emitter base must be forward biased, input must be forward biased, output reverse biasing, collector base or the output जो हो that must be reverse biased, clear? This is all about the configurations. I hope ये सारा आपको क्लियर होगा. Now we are left with 2 more topics regarding the transistors and then inshallah we'll move on to the logic gates. Thank you so much. अच्छा, एक और चीज भूल गया. Sometimes you might again ask me, I'm sorry, the input and the output regarding their phase difference. ठीक है? The input and the output in case of common base mode were in phase. In the input and the output in case of common emitter mode, they were shifted by a phase of 180, जिसको मैंने कहा मिलर इफेक्ट की वजह से होता है. लेकिन remember, in case of common collector mode, the input and the output they are in phase. Input and the output, they are in phase. ठीक है? There is a phase difference of 0 degrees. ठीक है? क्लियर हो गया ना? इसमें भी यानी कि अगर आप ये देंगे आपको यही मिलेगा लेकिन एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच.